नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली पहली बात तो इनकम, आपकी इनकम होगी, उसी के हिसाब से आपने एक्सपेंसेस करने हैं। और फाइनेंस में दो चीज़ें आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लोन्स एंड इंश्योरेंस। क्योंकि जो इकोनॉमी है, बैंक का एक बहुत अहम रोल है। और बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोन्स, गिविंग लोन्स, लेंडिंग इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स। और जो जनता है वो लोन लेती है किसी न किसी रूप में। और जो लोन है, एनी कस्टमर इज़ एलिजिबल फॉर लोन्स। लोन किस बेस पे मिलता है? आपकी इनकम के बेस पे, आपकी पेइंग कैपेसिटी कि आप रिपेमेंट कैसे करोगे, आपका सिबिल। अब लोगों को सिबिल का पता नहीं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, और उसके लिए आपको हिस्ट्री बनानी पड़ती है। अगर आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं तो आपका सिबिल स्कोर नहीं आएगा। और सिबिल अच्छा तभी बनेगा जब आपकी लोन की हिस्ट्री, मतलब ये कि आप लोन लेते रहे हैं और उसको टाइम पे रिपेमेंट करते रहे हैं। ठीक है, ऑन टाइम अगर आप रिपेमेंट करते रहते हैं, कोई बाउंसिंग नहीं होती, तो आपका सिबिल अच्छा होता है। और बेसिकली किसी लोन के लिए 750 से ऊपर का सिबिल चाहिए होता है। ठीक है। और लोन अगर आपको लेना है तो कोशिश कीजिए कि बैंक या किसी एनबीएफसी से ही लें। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। किसी भी चाइनीज़ ऐप के चक्कर में ना पड़े जो फटाफट आपको लोन दे देंगे, बाद में आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या पैसे लेके भी आपका लोन क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं तो प्राइवेट फाइनेंस का एक ऑप्शन होता है, लेकिन उससे बेटर फिर लास्ट होता है, अगर आपका सिबिल नहीं है तो गोल्ड लोन का, कि गोल्ड आप रखोगे, वो सिबिल भी चेक उन्होंने करना नहीं है। सिर्फ आईडी प्रूफ और लोन की वैल्यूशन के हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। और सबसे जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन होता है वो होता है होम लोन। कोई लो आपको अगर घर खरीदना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का लोन होता है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ 40-50 हज़ार अगर सैलरी है तभी आप होम लोन का सोचो। क्योंकि मरे से मरा भी 20-25 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई जाएगी, बाकी आपके घर के एक्सपेंसेस हैं। और आज की डेट में अगर प्राइवेट जॉब है तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जा सकती है, और अगर गई तो एकदम से नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ है। कार लोन है, पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन में बैंक ये नहीं पूछता उसका क्या यूज़ कर रहे हो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में बिलिंग साइकिल होता है, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उस पर सरचार्ज लगते हैं। मान लीजिए आप अगर आपने 30-40 हज़ार रुपये स्पेंड किया और 5-10 हज़ार आप दे के सोच रहे हो कि मिनिमम अमाउंट दे के मैं छूट जाऊँगा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा रिमेनिंग पे, तो वो एक हैवी है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही महंगा सोर्स है क्रेडिट का। इतना ही यूज़ करो, अगर करते भी हो तो जितना आप आसानी से रिपे कर पाओ। क्योंकि जहाँ आपका बढ़ेगा उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी। और सेटलमेंट का होता है, कई लोग क्रेडिट कार्ड का लोन ले लेते हैं, नहीं चुका पाते, वो सेटलमेंट करा लेते हैं, लेकिन सेटलमेंट कराने से सिबिल खराब होता है। अगर आपको फ्यूचर में भी कोई लोन लेना है तो उससे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ता है। बाउंसिंग हो गई, मैंडेट होता है आजकल तो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, लेकिन लोन हर किसी के बस का नहीं है, हर किसी को मिलता भी नहीं है, और लेना भी नहीं चाहिए भैया। इनकम अच्छी है और उसका कोई सही यूज़ है। मान लो लोन से लेके आपने कोई प्रॉपर्टी अच्छी बना ली, तो वो तो ये है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी जब तक लोन चुकेगा, तो वो महंगा नहीं पड़ता। अब आप कहो कि मैं, जैसे कि आजकल तो कंपनी घूमने के लिए भी लोन दे देती हैं कि विदेश जाओ, ईएमआई पैसे भरो, लेकिन ऐसे लोन सही नहीं है। मतलब एक प्रॉफिटेबल लोन हो, कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन थोड़ा बहुत लिया, या कोई बहुत ही मजबूरी वाली बात हो, अदरवाइज लोन जो है। लेकिन अगर सारे लोग लोन नहीं लेंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों का काम वही है। और वैसे इंश्योरेंस है, लाइफ अनसर्टेन है। अगर आपकी फैमिली है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आपका घर है, गाड़ी है, कार की भी देखो इंश्योरेंस होती है। तो कोई अनहोनी की स्थिति में आपको बीमा कंपनी आपको क्षतिपूर्ति कर देती है, एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो लोन एंड इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल लिटरेसी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। पैन कार्ड से सिबिल चेक हो जाता है,
ठीक है, आधार कार्ड है। और बैंक जो होते हैं ना, जितना बड़ा लोन अमाउंट होगा, जितना रिस्क ज़्यादा होगा लोन में, उस हिसाब से मतलब इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अगर जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका लोन ईजिली हो जाता है मोस्टली, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं, लो लेवल जॉब होती हैं, जिनका लोन आसानी से नहीं करते। जैसे पुलिस है, पुलिस वालों का लोन आसानी से नहीं करते। जैसे कई फोर्थ क्लास जॉब में होते हैं, माली वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, उनका भी लोन आसानी से नहीं होता ग्रुप डी जॉब में। लेकिन वैसे जो क्लास ए की जो बी सी तक की जॉब है, क्लरिकल तक की होती हैं। और एक चीज़ और है कि कुछ एरिया पिन कोड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। दिल्ली में आपका सुल्तानपुरी मंगोलपुरी है जो नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है। तो बैंक ऐसे मतलब बैंक, देखो बैंक का क्या मकसद है। बैंक ने मान लो 100 बंदों को लोन दिया, ठीक है, सारे तो डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं, इनकम करनी है इंटरेस्ट से, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, और अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है कि भैया अगर बैंक को लोन वापस नहीं हुआ तो एटलीस्ट उसको वो चीज़ तो रिकवरी आ जाएगी ना। आपने कार लोन लिया, नहीं कर पा रहे तो लास्ट में क्या होगा, गाड़ी आपकी उठा के बैंक वाले ले जा सकते हैं। ये चीज़ होती है, पर्सनल लोन में नहीं है, क्रेडिट कार्ड में नहीं है। और क्रेडिट कार्ड भी कई जगह ऐसा हो गया, जैसे आपका बैंक है, आपकी एफडी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो वो सेफ है, अगर कोई पंगा हो तो वो काट लेंगे। ठीक है, लेकिन लोन जहाँ तक मैं समझता हूँ हर किसी के बस की चीज़ नहीं है, हर किसी को मिलता भी नहीं है। और बहुत ही मतलब सोच समझ के लेना चाहिए, और इस सही डिसीजन के लिए मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस है, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान जो है लोगों को नहीं, अच्छा लोग ज्ञान ले जाते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता। मुझे फ़ीस दो, सलाह लो, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे कहाँ से लोन करा सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। धन्यवाद।